एक बार सो गए, दूसरी बार दूसरी लीला। ऐसा है, कल की जिसने कथा सुनी उसने जाना कि ठाकुर जी रसाल्लास करते हैं, सोते नहीं है और जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। यशोदा मैया उनको जगाती हैं पर मक्कड़ बना के सोते रहते हैं। तो मक्कड़ बनाकर सोते हैं, तो सोते में उस समय पर कुछ सखियां आती हैं, कुछ वात्सल्य रूपा सखी आती हैं जिनके अंदर वात्सल्य का भाव है, और कुछ उनके संग माधुर्य रस की सखी भी आ जाती हैं। और वह यशोदा जी से कहती हैं, ऐसा है, कल मैं जब आई थी तो आने के बाद सर्वप्रथम दर्शन तुम्हारे लल्ला के हुए, और लल्ला के दर्शन करने के बाद जब मैं बाजार में इस दूध दही को बेचने के लिए गई तो दुगना मुनाफा हुआ। तो मैंने सोची कि आज दुगना मुनाफा क्यों हुआ, तो मन में बिल्कुल ये आ गई, क्योंकि यशोदा जी तुम्हारे लल्ला के दर्शन बड़े अच्छे होते हैं और उससे भाग्य चमक जाता है। परंतु आज जब मैं आई हूं तुम्हारा लाला अभी तक सो के नहीं उठा है, तो हे यशोदा जी अपने लाला को जो सो रहा है उसको उठाओ। हो लाल को मुख देखन आई, कहाना मुख देख गई, दधी बेचन जात ही गयो बिकई, दिन सो दूनो लाभ भयो घर, काजर बछिया जाई, आई हो धाय थमाए संग की, मोहन देहु जगाई। अपने मोहन को जगा दो। पर यशोदा मैया कहे, अरे सोन दे मेरे लाला को, इतनी मेहनत करे, वन में जावे, एक वन से दूसरे वन में जाके बछड़ा चरावे, गैया चरावे, तुझे अपने मुनाफे की पड़ी हुई है, मेरे लाला की नींद की कुछ भी चिंता ना है तुझको, सोन दे उसको। अच्छा सो रहे हैं, सो तो रहे नहीं है, मक्कड़ बना रहे हैं। इतनी देर में सुबह सुबह, ऐसा है वृंदावन की लीला में, सुबह का नाश्ता राधा रानी आके बनाती हैं, जैसे मोहन भोग, कलेवा, कलेऊ, ये राधा रानी के पास सेवा है। तो राधा रानी तो सुबह अपने घर पहुंची, जग गई, जग के गोकुल भी आए गई, और जैसे ही गोकुल पहुंची, पहुंचने के बाद उनकी पायल नुपुर की कड़धनी ने, उसकी ध्वनि ने ठाकुर जी के कानों से मन को सचेत कर दिया, अरे आज प्रियतमा आ चुकी है। प्रियतमा पहुंच गई, श्री राधा रानी पहुंच चुकी हैं। यशोदा जी से दूसरी गोपी मनुहार लगा रही है, अपने लाल जी को जगा दो, अपने लाल जी को जगा दो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यशोदा जी कह रही है नहीं जगाऊंगी। परंतु जैसे ही राधा रानी का आगमन यशोदा जी के पास हुआ और उनके पायलों की रुंझुन रुंझुन भगवान श्री कृष्ण के कर्ण प्रदेश में पहुंची, पहुंचते ही ठीक उसी समय इतनी सुनत बहसी उठ बैठे नागरी निकट बुलाई। ठाकुर जी बोले, बा गोपी ये देखूं या ना देखूं, पहले उठ के बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे तो राधा रानी के दर्शन करने हैं। अभी तक मक्कड़ बना के सो रहे हैं। सूरदास प्रभु चतुर ग्वालिन सैन संकेत बताई। बड़े प्रेम से, अरे मैया मैं जाग गयो, किसको मेरे दर्शन करने, उसको भेज दे मेरे पास। राधा रानी जैसे ही चलने आने लगी पास में, कन्हैया ने कही, दर्शन तो इनको मैं दे रहा हूं, मुझे तो तुम्हारे दर्शन करने हैं। ये मक्कड़ बनाने की है, दुनिया के लिए सो रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही राधा रानी आई, ठाकुर जी खट्ट सीना बैठ गए।
आओ राधे, हमें तो तुम्हारे दर्शन करने हैं। आज एक प्रश्न हो रहा था, घर में सब जगह पर ठाकुर जी की मूर्ति और दीवारों पर ठाकुर जी के चित्र रहने चाहिए कि नहीं? अरे जहां ठाकुर की छवि दिख जाए, ठाकुर जी का ध्यान आ जाए, वह सबसे बढ़िया भक्ति है। ये तो उपासना है। यह तो अगर माया हमारा ध्यान भटकाती है और एक ठाकुर के चित्र ने हमें ठाकुर जी का ध्यान दिला दिया, तो यह चित्र को देखकर हमारे नयनों के द्वारा एक भजन हो गया। यह आंखों के द्वारा भजन है। उस चित्र ने ध्यान दिला दिया आपको कि एक भगवान है, जो माया के कारण हम भूल गए, चाहे क्षणिक रूप से भूले। किसी भी उपाय से भगवान को याद करना यह भक्त का सर्वप्रथम नियम है। किसी भी उपाय से करे, भगवान को ध्यान जरूर करे, कैसे भी ध्यान आए और कोई भी याद दिलाए। देखो, भक्ति वो ही कर सकता है जिसके पास लालच होता है। हमारे पास ऐसे शिष्य भी हैं जिनको मंत्र दीक्षा दे दी नहीं, परंतु उनसे बोले मंत्र कर रहे हो महाराज जी, समय नहीं मिल रहा है। और ऐसे भी शिष्य हैं जो 100 माला रोज कर लेते हैं। समय किसको मिलता है? जिसके पास लालच होता है। आप किसके लिए समय निकालते हैं? जिस चीज की प्राप्ति का आपको लालच होता है। अगर लालच नहीं है, गुरुजी कह के थक जाए, माला ही नहीं होगी। अच्छा, लालची कैसा? जो सुखी नहीं है। लालची कौन? जो सुखी नहीं है। कृष्ण भक्ति कौन करता है? जिसके पास लौलुप्यम होता है। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है। कैसा लौलुप्यम, कैसा लालच? मानो किसी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, मानो, भाई मैं 2000 रुपए दे देता हूं। वो खुश होगा कि दुखी? खुश नहीं होगा। वो ये कहेगा मेरे पास अभी बहुत काम करना है 1 करोड़ पाने के लिए, अभी तो बस 2000 ही मिले हैं। मुझको तो 1 करोड़ चाहिए, 2000 से मेरा क्या काम? सही बात है। किसी को खाना खाना हो, समझो भूख बढ़ गई तो लालच आ गया, बहुत तगड़ी भूख लग रही हो और उसे मैं पापड़ दे दूं, खाओ। आप बोलोगे मुझे तो ऐसी भयंकर भूख लग रही है, मैं 8-10 रोटी खा लूं, तुम दे रहे हो पापड़ खाने को। तो लालच किसका? खाना खाने का। पापड़ देख के सुखी होगा कि दुखी? गारी देवेगो। चाहिए क्या, दे क्या रहे हो? ठीक उसी प्रकार से जब भगवत भजन करा जाता है तो एक प्रयोजन लिया जाता है, इससे हमें प्राप्ति किस चीज की करनी है, क्योंकि यह योग है। भक्ति एक योग है। योग योग की तरह से होता है।
अब वैसे तो ऐसो है विदेश में हते तो एक ने हमें कथा के ताई बुलायो, तो वो जिस सेंटर में बुलायो बाको नाम हॉट योगा था, हॉट योगा सेंटर। तो हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने कथा थोड़ी बहुत देर करी, हमने बाकी बात बोलो बड़ी गर्मी लग रही है तो हमारे यहाँ पे, बोले हाँ महाराज जी हमारे स्थान को नाम हॉट योगा है ना, तो यहाँ पे एसी नहीं है, हीटर लगा रखे हैं। तो हमने कही जा हीटर से क्या होता है? बोले इससे पसीना निकलता है तो शरीर के जॉइंटों की जो ऐठन है वो खत्म हो जाती है और उससे हम और योगा अच्छा फ्लेक्सिबल होके कर लेते हैं। हमने कही कि भैया योग को अर्थ तो यम नियम प्रत्याहार से चालू हो तो वह चले, निध्यासन समाधि तक जाए, आसन तो उसमें एक विधि है और उसमें भी शरीर में गर्मी नहीं होनी चाहिए बाहर की। तो यह योग कैसे? योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ तो हमने कही कि हीटर चलाए के तू आत्मा को परमात्मा से मिलन कैसे करा सकता है? योग कहना तो गलत है, कह दे हॉट एक्सरसाइज। योग एक अर्थ लेके रहता है, यह शब्द जो है इसका अर्थ है, बड़ा गंभीर अर्थ है। सो ठीक उसी प्रकार से भक्ति भी एक योग है। उस योग का अर्थ है कि इस भक्ति को इस प्रकार से करो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अरे ठाकुर जी मेरे सपने में दिखे, मैं तो बहुत खुश, 10 लोगों को बता दी नहीं, 5 साल से बताते हुए चल रहे हैं। तुम्हारा ध्येय ठाकुर की प्राप्ति करना था कि ठाकुर जी को सपने में देख के खुश होकर 2000 लोगों को बताना था? चाहिए 1 करोड़ का सामान चाहिए थे ठाकुर जी, 2000 मिलते ही खुश हो गए, सपने में आके खुश हो गए। यहां दुखी होना है, ठाकुर अभी तक सपने में आए हो, मेरा भजन अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है कि मैं ठाकुर को अभी भी अपने सामने खड़ा कर दूं। एक मैया हती, बूढ़ी है कि गोकुल में आई, गोकुल में रहने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, मनसू सेवा करती ही करते करते अच्छा अकेली रहती तो घर की सफाई वफाई नहीं कर पाती ज्यादा, तो ठाकुर जी ही श्री विग्रह से निकलकर बाहर आ जाते, झाड़ू ले लेते और उसके आंगन की बुहारी लगाते थे। और वह मना करती, अरे ना ना लाला तू मूर्ति में ही बैठो रहे, यह काम मत करे, यह शोभनीय नहीं है। बोले ब्रज मेरो, घर मेरो, आंगन मेरो, तू मेरी, झाड़ू मेरी, मैं क्यों ना लगाऊं? मैं तो लगाऊंगा। ये है भक्ति योग। योग क्षेम वयाम हम, ठाकुर तुम्हारा बन जाए, तुम्हारे लिए जिए, तुम ठाकुर के लिए जियो, ये भक्ति योग है। साक्षात ठाकुर की प्राप्ति हो जाए। पर ये कैसे होएगा? मेरे तो सपने में आए तो मैं तो वही से खुश है जाऊं। आज तो ठाकुर जी आए, अगर इससे खुश हो रहे हो तो लालच बड़ा छोटा है, समझो। अगर सपने में आए तो सपने में आने के बाद लालच बहुत छोटा है, तुम उसी में खुश हो गए, तुम भूल गए तुम्हारी तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए वह साक्षात रूप से प्रकट हो जाए। ये भक्ति योग है। देखो कड़वी बात तो ऐसी है, बहुत सारे लोग कहें मैं 50 साल से भक्ति कर रहा हूं, मैं कहूं तू फेल है गयो है।
तो पूछे क्यों? मैंने ठाकुर तो प्रकट ना कर पाए हो, तो तेरे 50 साल को मैं क्या करूं? देखो ये एक आचार्य के भाव से इस बात को कह रहा हूं। एक जगह अटको भय हो, कोई एक ही क्लास में है अभी भी, 50 साल से वही एक ही माला 4 माला, वही 10-15 स्तुतियां कर रहे हो है, बाकी बाद भी ठाकुर प्रकट नहीं कर पाया है, उसे पास मानोगे? नहीं मानोगे ना पास। ठाकुर जी का भजन करके शांति मिलती है, तो मतलब उसका लालच शांति था, शांति मिल गई और कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो चाहिए नहीं। आपका लालच क्या है? और जिसका जितना लालच होता है उसका उसी हिसाब से भजन के अंदर निवेश हो जाता है। मतलब वह अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर देता है कि मुझे तो ये चाहिए। अच्छा, बड़ा कठिन है ये लालच, कैसे जगता है? ये लालच अकेले में कोई नहीं जगा सकता। अगर कोई सोचे कि मैं अब बहुत बढ़िया भक्त या भक्ता हूं और मैं आज 2 घंटे बैठ के ठाकुर जी की बहुत उपासना, सेवा, मंत्र आदि को मैं कर रहा हूं या कर रही हूं और ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं नहीं होंगे, क्योंकि लालच सिर्फ एक ही बढ़ा सकता है और वह है सत्संग, दूसरा कुछ नहीं बढ़ा सकता। सिद्धिर कौन उपाय? भगवान को प्राप्त करने की सिद्धि का एकमात्र क्या उपाय है? सत्संग। सत्संग जो है यह हमारे निवेश को बढ़ा देता है, हमें जागृति दे देता है, हमें ठाकुर चाहिए। मैं तो हमेशा बोलूं बहुत अपने शिष्यों से, सबसे नहीं, मैं काहे भक्ति कर रहे हो है? तुझसे ठाकुर प्रकट न है पा रहे तो छोड़ दे, या पक्के में हमारी मान ले और ठाकुर को प्रकट कर ले। 2 काम कर। आप भी बोलोगे व्यापार कर रहे हो, फेल है रहे हो, तो या तो व्यापार छोड़ दे, घर पे ही बैठ जा, या फिर हमारी मान के एक्सपर्ट बन जा। अभी तक अगर ठाकुर प्रकट नहीं कर पाए हो तो कहीं ना कहीं भजन में कमी है। तो क्यों ऐसो काम कर रहे हो? रोटी बनाना अगर सीख रहे हो और रोटी 50 साल के बाद भी सही गोल गोल नहीं बन पा रही है तो छोड़ ही दो, या फिर सीख लो। तो कन्हैया अगर अभी तक नहीं मिलो तो प्रयास करो कि वो कैसे मिले।